All right. So today we're going to see the electronic transition in detail. So let's begin. So as you can see, so here we have three energy state. So first one is the ground state, and the second two are the excited state. But here E2 we are calling it as a metastable state. Now this is a little new thing that we're going to see, and इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे. So what is the role of a metastable state? Now let's start the first concept. So first of all, as you can see, so in the ground state, अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं फॉर डिफरेंट कलर से मैंने इंडिकेट किया है कि सपोज अभी ग्राउंड स्टेट में हमारे पास यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है एंड इन E2 स्टेट, सो दैट इज़ कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट. तो वहाँ पे मेरे पास है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. सी डोंट थिंक इट एज समथिंग डिफरेंट. ओके, अब ये E1 और E2 का तो कंसेप्ट हमने पहले देखा ही है, राइट? तो बस वही है यहाँ पे. तो यहाँ पे द ग्राउंड स्टेट जो होता है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं N1, if you remember. So which I talked about in our first video. So let's say this is N1. Now in E2 state, as you can see, there is only one electron, which means कि N1 so metastable state जो है और E2 state है, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो यहाँ पे N1 ग्रेटर देन N2 हो जाएगा. अब जो कंसेप्ट हमें पता है कि जैसे ही अभी देखो ये नॉर्मल स्टेट है, तो जैसे ही लाइट लेट से पहले वाले द फर्स्ट वन जो है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल करेगी ऐसे, फोटोन, दैट इज़ नथिंग बट लेट से दिस इज एच न्यू. तो जैसे ही ये एच न्यू मतलब फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा और इसको एनर्जी चाहिएगी, कितनी एनर्जी चाहिएगी? E3 माइनस E1 जितनी. तो जैसे ही ये इतनी एनर्जी उसे मिल जाएगी तो ये डायरेक्ट ट्रांजिशन करेगा. अब ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ये डायरेक्टली जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. अब जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सो एज वी नो कि एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करेगा, सिर्फ 10⁻8 सेकंड ही रहेगा. एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट हमें पता है. तो अब वो 10⁻8 सेकंड के बाद वो सडनली क्या करेगा, वो डायरेक्ट E1 जो है ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, वो स्लोली स्लोली क्या करेगा, जितने भी एक्साइटेड स्टेट है और यू कैन से उसके लोअर में, तो वहाँ पे वो जंप करता करता हुआ नीचे जाएगा बाय रिलीजिंग द एनर्जी. बट फॉर द फर्स्ट टाइम अभी देखो, मान लो कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में से वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जंप करेगा मेटास्टेबल स्टेट में यहाँ पे, राइट? और वो मेटास्टेबल स्टेट में किसी भी और एक्साइटेड स्टेट के ज़्यादा से सबसे ज़्यादा वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट. अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो था एक्साइटेड स्टेट में, हमें यहाँ पता है, देखो 10⁻8 सेकंड यहाँ पे वो स्पेंड करता है. लेकिन इन मेटास्टेबल स्टेट, तो मेटास्टेबल स्टेट में वो जो है लेट्स से दैट विल बी अराउंड 10⁻³ मिली सेकंड जितना टाइम वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा नियरली. नाउ अब ये जो उसकी पहली ट्रांजिशन होगी कहाँ से, देखो एक्साइटेड स्टेट टू दी मेटास्टेबल स्टेट, तो वो होगी वो उसका जो ट्रांजिशन होगा, तो वो ट्रांजिशन होगा विद द लेस एनर्जी. मतलब हमें पहले देखा था कि जैसे वो एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट जाता है तो वो सम एनर्जी रिलीज करता है. लेकिन उसकी जो पहली ट्रांजिशन है, देखो एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट, तो वो ये ट्रांजिशन कैसी होगी, बाय लेस एनर्जी, बाय एमिटिंग लेस एनर्जी, राइट?
तो अभी तो हमने एक फोटोन की बात की कि मतलब जो एक जो फोटोन था, सॉरी नॉट फोटोन बट इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात की, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ये गया ऊपर एंड देन उसका ट्रांजिशन हो गया ऐसे यहाँ से, तो उसने लेस एनर्जी की। अब हम एक दूसरा फोटोन इंसिडेंट करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 10⁻⁸ सेकंड रहेगा, और फिर बाय रिलीजिंग लेस एनर्जी इट विल गो टू दी मेटास्टेबल स्टेट। अब यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट की ब्यूटी ये है कि वो क्या कर रहा है, एज यू कैन सी, तो वहाँ पे तो वो लॉन्गर टाइम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में वो स्टे कर रहा है वहाँ पे। सो दैट इज द थिंग दैट वी वांट। ओके, अब जैसे जैसे देखो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर स्लोली स्लोली जितनी बार हम फोटोन को इंसिडेंट करते जाएंगे ये ग्राउंड स्टेट में, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे N1 में से सभी वो चले जाएंगे N2 में। सो आफ्टर सम टाइम, देखो आफ्टर सम टाइम हमारे पास यहाँ पे N2 स्टेट में देखो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है तो वो आ गए, बट बाय रिलीजिंग द लेस एनर्जी। रिमेंबर दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो अब देखो, तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एज यू कैन सी, तो हमारे पास E2 स्टेट में, तो E2 इज नथिंग बट मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है तो वो कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। देखो पहले यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे एक था, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द येलो एंड द रेड वन। अभी एक तो हम इसको ले गए, लेकिन यहाँ पे टोटल हो गए, देखो यहाँ पे हो गए 5 हो गए। तो विच मीन्स कि N2 इज ग्रेटर देन N1, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन्स तो N2 स्टेट में चले गए। N2 इज दी नथिंग बट द मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में सब चले गए। तो ये जो कंडीशन है, ये दिस इज द स्पेसिफिक कंडीशन, N2 ग्रेटर देन N1, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन है that an artificial situation that is established by generating a large number of atoms in the higher energy state than that of the lower energy state. So this is called the population inversion. मतलब हमने क्या किया कि जो दिस इज नथिंग बट एन एक्साइटेड स्टेट, N2 E2 जो है उसको सिर्फ हमने नया नाम दिया मेटास्टेबल स्टेट। तो वो जो है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी अदर एक्साइटेड स्टेट, राइट। सो दैट इज N2 ग्रेटर देन N1। नाउ अभी अब तो दूसरा पॉइंट है दैट इज द हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं। अभी देखो यहाँ पे पहले तो नहीं था लेकिन हमने किया ना, यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने ऊपर पंप किया, राइट। तो उसको बोलते हैं पंपिंग। सी द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग। मतलब अभी देखो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे है, राइट। अभी ग्राउंड स्टेट में है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। मतलब दिस इज कॉल्ड पंपिंग, PUM, पंपिंग। तो मतलब पंपिंग से क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट उनको भेज रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग। सो दी हियर आर सर्टेन न्यू वर्ड्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अब यहाँ से देखो एक बार जब ये मेटास्टेबल स्टेट में आ गए, अब फिर यहाँ से क्या होगा, तो उनका जैसा मैंने जैसा हमें पता है ऑलरेडी, तो अब ये तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगा कि जब E2 से E1 स्टेट में जाएगा। अब आप जो स्टिमुलेटेड एमिशन वाला है वो वीडियो देखना।
तो या जब हमने स्टिमुलेटेड एमिशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ से जैसे ही स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता था कि यहाँ पे E2 स्टेट में अगर हम फोटोन इंसिडेंट करेंगे लाइक दिस, अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से मान लो कि मैंने यहाँ से ऐसे एक फोटोन इंसिडेंट किया एच न्यू, ओके। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये जंप होके आ जाएगा नीचे ऐसे। तो ये उसने ट्रांजिशन किया स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये जो है फर्स्ट ट्रांजिशन उसकी, सॉरी सेकंड ट्रांजिशन E2 से E1 की, तो वो जब एनर्जी लेगा और नीचे जाएगा, सो एज वी नो स्टिमुलेटेड एमिशन में वो कितना डबल फोटोन रिलीज करता है, एक का डबल, रिमेंबर। तो वो क्या करता है, एक का डबल। तो वो देखो ये जो है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट वो आ गया। तो वो कितना फोटोन रिलीज करेगा, 2 फोटोन। बट दिस टाइम तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन में हमें पता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन में ही हमें लेज़र मिलता है, तो वो रिलीज करेगा 2 फोटोन। बट दोज टू आर नथिंग बट एन आइडेंटिकल। सो लेट्स से ऐसे आइडेंटिकल 2 फोटोन रिलीज करेगा। अब देखो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जब फोटोन इंसिडेंट होगा, तो ये जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या करेगा, नीचे आ जाएगा ऐसे। तो अब जब वो नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो फिर से 2 फोटोन रिलीज करेगा लाइक दिस ऐसे। तो देखो हमारे पास टोटल हो गए 4। अब देखो अभी तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए, तो इसी तरह से ये जो दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सभी क्या करेंगे, नीचे ट्रांजिशन करेंगे। तो इन दिस केस हमें यहाँ पे लेज़र मिलेगा। दिस इज द कंडीशन दैट वेयर विल गेट द लेज़र। तो अब ये E2 से E1 जो ट्रांजिशन होगी वो रैपिडली होगी, ओके। ऐसा नहीं है कि स्लोली स्लोली होगी, नहीं तो फिर हमें लेज़र नहीं मिलेगा, लेज़र मिलेगा बट इन अ डिफरेंट मैनर मिलेगा। तो हमें ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है तो ये रैपिड ट्रांजिशन होगा। तो इस तरह से हमें ये लेज़र मिलेगा। अब लेज़र जो है तो उसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द CW का मतलब है कंटिन्यूस वेव लेज़र। तो उसका एग्जांपल है हीलियम, और हीलियम नियॉन लेज़र जो है तो उसका एग्जांपल है कि कंटिन्यूसली देगा। एंड द सेकंड वर्ड इज़ द PW, दैट इज़ द पल्स वेव लेज़र। एंड द पल्स वेव लेज़र का एग्जांपल है रूबी लेज़र। नाउ दीज आर द थिंग। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है कि पंपिंग हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, मेटास्टेबल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, और जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो यही कुछ, दिस इज़ द फंडामेंटल थिंग। तो यही चीज़ें अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन लेज़र की, तो उसमें यही चीज़ें रिपीट होने वाली है। बस यही चीज़ें, उसमें डिफरेंस इतना होगा कि सिर्फ एक्साइटेड स्टेट और एनर्जी लेवल्स वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। बट दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली पता हो कि मतलब दिस इज़ द थिंग। वो सभी जो लेज़र है उसमें यही कंसेप्ट रिपीट होने वाले हैं, ओके। सो दिस इज़ इट। सो I'll see you in the next video.